जय गुरु जी। गुरु जी की सारी संगत को बहुत सारा प्यार और मुस्कुराहट उनकी जिंदगी में, और बहुत सारे रंग और सुंदर सुंदर रंग और खुशियों के रंग हमेशा रहें। गुरु का आना कितनी बड़ी बात हो जाती है ना, बंदे ऐसा लगता है जैसे कोई शादी हो गई है ना। सच में शादी में भी इतनी प्रिपरेशन का मजा नहीं आता, क्योंकि वहां पर टेंशनें ज्यादा होती हैं। यहाँ पर टेंशन अच्छी वाली होती है। अच्छा, संगत आ जाएगी, बैठ जाएगी, आराम से बैठेगी। शादी में तो कंपैरिजन हो जाता है ना। अच्छा, उसके कपड़े ज्यादा है, उसको बाथरूम ठीक से नहीं मिला, उसको चद्दर नहीं ठीक मिली, फलाना ढिमकाना। यहाँ तो कोई वो चीजें नहीं हम देखते। हम ये देखते हैं कि संगत आराम से बैठ जाए, गुरु जी की गद्दी अच्छे से लग जाए, सबको आराम से सत्संग हो जाए, प्लेटें आ जाए। आधी आधी रात को कि अच्छा प्लेट आ गई, अच्छा चम्मच लाए थे कि नहीं लाए थे, ओहो, है ना। ये देखो सबके एक्सपीरियंसेस है। वो टिश्यू लाना भूल ही गए, ओहो, ये लाना कर दिए, वो कर दिए। ये जो सत्संग में ये जो होती है ना, रातों की नींद, गुरु ने आना, ये रातों की नींद खराब होती है ना। और ये जब बंदा आधी आधी रात को उठ के सोचता है, अच्छा कुछ रह तो नहीं गया गुरु जी, कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये जो आज आपने शब्द सुना, जैसे ना सेवक की अरदास प्यारी, वैसे ही हाल होता है सेम। मतलब बात भाव की आ जाती है, सारी की उड़ीक होती है, कब गुरुजी आएंगे, कोई कमी ना हो जाए, कोई कैसे ना हो जाए, अच्छे से हो जाए। क्या अच्छे से होना है। संगत आके बैठ जाती है, कोई संगत कंप्लेन ही नहीं करती है, सब अंदर घुस के बैठ जाते हैं। कोई सीढ़ी में बैठ जाएगा, कहाँ जहाँ जगह मिल जाए बैठ गए। देखो कितनी बड़ी बात है ये। आप कभी देखो, आपको अगर आपके रिश्तेदार के कोई ना सीढ़ी में बैठ जाओ, माय गॉड, आंखें ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी कि असलियत देखार नहीं जाना करेगी, है ना। बट गुरु जी की संगत और गुरु जी के सत्संग में ऐसा है, मानो लगता है जहाँ भी जगह मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, दरवाजे के पास मिल जाए, कोना मिल जाए, कोई ठुट्टे लगे जा रहे हैं, कोई इधर से जा रहा है, कोई स्टिल फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो गुरुजी ने हमें क्या सिखाया? एडजस्ट करना। हर हालत में, हर परिस्थिति में, सत्संग में, अपने जीवन के अंदर एडजस्ट करना सिखाया है हमको। तो ये भी बहुत बड़ी दात होती है, ये ब्लेसिंग है गुरुजी की। हम ना बहुत कुछ सोचते हैं कि अच्छा ये मिल जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, बट हम ये नहीं सोचते कि कितनी बड़ी चीजें गुरुजी हमको दे रहे हैं। एडजस्टमेंट सिखा रहे हैं, एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हाँ है, कोई बात नहीं। तो ये एक्सेप्टेंस भी गुरुजी ने हमको सिखाई है। तो ये जो चीजें ना, ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आपके पास करोड़ रुपए आ जाए, जीवन नहीं खरीद सकते आप, सांसें नहीं खरीद सकते आप, हिम्मत नहीं खरीद सकते आप, जिसको कहते ना रिस्पेक्ट भी नहीं खरीद सकते आप। उसके पैसे को रिस्पेक्ट करते हो, इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करते। बट सबसे ज्यादा जरूरी है कि गुरुजी ने हमारा सबका आत्मसम्मान रखा हुआ है। सबसे ज्यादा जरूरी गुरुजी ने आज, हम कहाँ से नहीं आते, पता नहीं कहाँ कौन से कोने से आ जाते हैं। मैं गुरुजी को कहती हूँ, मैंने कहा मुझे ना गलियों में जाना है गुरुजी सत्संग करने। गुरुजी का लेफ्ट फाड़ ले उन गलियां सारी। तो और जब मैं आती हूँ, जैसे उत्तम नगर साइड में तो बहुत ही आने लग गई, मैं उधर तो गलियां ही गलियां। मैंने कहा गुरुजी मैंने मांगी गलियां, तो बंदा जो मांगता है गलियां, तो मैंने कहा हाँ गुरुजी गलियों में, नांगलोई की गलियों में, कौन से बाजार से निकल के, बाप रे। हाँ मैंने कहा, और इतना मजा आता है, इतना रस आ रहा होता है, इतना रस आ रहा होता है। कभी इधर से जा रहे हैं, कभी उधर से जा रहे हैं। हम नांगलोई सत्संग करने को कह रहे कि लहंगा खरीदो, मैं कहा साडा ब्याह नहीं होगा। मैंने कहा कि हम तो सत्संग नहीं जा रहे हैं यार। वो इसमें भी कितना रस और कितना हम इंजॉय करते हैं गुरुजी के सत्संग में जाना। ये उनकी कृपा नहीं है तो और क्या है, ऐसे ही सत्संग करते करते आप ये देखो कि आज मैं ये सुनाती हूँ कि जब हम लोग आई थिंक सलोनी के घर गए थे, राजू गुजोड़ी गार्डन में सत्संग था, तो हमें ना ऐसी कोई आवाजें नहीं आती, हमें कोई सोचते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, मुझे ऐसा कुछ नहीं आता। मेरे तो ख्याल से उतर के आते हैं ना, जैसे ख्वाब उतर के आते हैं, तो मेरे ख्याल से उतर के आते हैं। तो मैं बैठी थी तो बस हो गया। मेरे को नहीं पता किसके यहाँ सत्संग होना है, क्या होना है। आज तक मेरे कोई मई में डेट्स नहीं है, जून में कोई डेट्स नहीं है, खाली है, कोरा पड़ा हुआ है। तो वो अपने आप आएंगी जिसने आनी है, डेट्स हम ही मांगेंगे। तो फिर उठ के मैंने इनको बुलाया, दोनों को, निशु
आपका क्या नाम है? अजय अजय। हाँ, निशु और अजय को बुलाया और बस बोल रही अब तुम्हारे घर में ना सत्संग होना है। मुझे पता, डेट मैं बता दूंगी, अभी दिमाग नहीं चल रहा डेट का। और बस तुम्हारे यहाँ सत्संग होना है। अब मुझे क्या पता हमने पहले करवाया या नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। तो बस गुरु जी ने बोल दिया ये दिन है इनके यहाँ सत्संग होना है, बस आ गए। और आप भी हैं यहाँ, मैं भी यहाँ हूँ। तो उनको जहाँ करवाना है, जो करवाना है, उन्होंने तो करवा के छोड़ना है। पूरी सेवा लेनी है उन्होंने अच्छे से। तो आप नाना कहते जाते हो, वो हाँ हाँ करवा देते हैं। मेरे साथ तो बहुत होता है, कई बार मैं ना करती हूँ तो मैं तो वहां पहुंच ही जाती हूँ जी। मैं तो सिर्फ ना बोलना ही छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा बताएंगे बताएंगे ऐसे करके बोल देती हूँ, क्योंकि मेरी ना से कुछ होता ही नहीं है, मेरा कुछ चलता ही नहीं है, क्या करें, हमारा बस ही नहीं चलता। तो ये सब गुरु की अपनी कृपाएं होती है कि वो जहाँ जाते हैं और जो भी संगत आती है वो ब्लेस होती है, जरूर ब्लेस होती है। ऐसा मैं कहूँ कि नहीं होती, एक एक संगत ब्लेस होती है। ये उनकी बढ़ियाई है, क्यों? क्योंकि वो हर संगत का ख्याल रखते हैं। जैसे कल भी मैं हमेशा हंस रही थी। कल मैं सेल्फी सत्संग कर रही थी। कल मेरा कोई मल्टीलिंगुअल पेज पे सत्संग था, तो मैं इनको हंस रही थी। मैं सत्संग में बोला, मैंने कहा दिस इज अ सेल्फी सत्संग। मैंने कहा हमें ना आदत हो गई संगत के सामने आमने सामने बैठ के उनकी आंखों में आंखें डाल के सत्संग करने की। मैं कहा या तो मैं अपनी आंखों में आंखें डाल के कर रही हूँ सत्संग, उसको सेल्फी सत्संग का नाम दे दिया मैंने। और मैंने कहा, और सच में समझ में नहीं आती क्या बोलना। मैंने कहा गुरुजी एक वर्ड नहीं समझ, तो ब्लैंक हो गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए। तो एनीवे जो मैसेज जाने होते हैं, जैसे जाने होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी हिम्मत बांधती हैं। या 2 घंटे जो हम बैठे हैं ना, मानो कि ऐसे लगा अभी आए, छू के निकल गए पल, है ना। ये उनकी कृपा है। नहीं तो आप 2 घंटे बैठ जाओ, ऐसे बैठोगे वैसे एकदम ब्लैंक हो जाते हो। जब आप ब्लैंक हो जाते हैं, आंसू बहते हैं, समझ लो कि पूरी गुरु जी की ग्रेस और कृपा होती है, ये मेहर है उनकी। नहीं तो आप 2 घंटे 3 घंटे हम ना बिस्तर ही तोड़ रहे होते, नेटफ्लिक्स ही देख रही होती मैं तो, या हम इधर की चुगलियां कर रहे थे, फोन पे लगे होते, व्हाट्सएप पे लगे होते, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हम, है ना। बट ये जो 3-4 घंटे बैठे ना, ये हमारा जिसको कहते ना बैंक बैलेंस है। ये हमारे कार्मिक बैंक बैलेंस है। गुरु जी आपको बुला के आपका कर्मों का बैलेंस ठीक कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता कि क्यों सत्संग में आपको बुलाते हैं, क्यों 3 घंटे आपको कोई ऐसी चीज से बचा जाते हैं कि आपको पता ही नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता, बाद में भी नहीं पता होता। कभी गुरु जी बता दें या कुछ कह दें कि तेनू बचा लेता है। कई बार गुरु जी कहते थे बह जा, नहीं गुरु जी जाना है, घर जाना है, फलाना जाना है, ये है वो, गुरु जी बह जा। वो फिर आनाकानी करते थे गुरु जी से। तो गुरु जी को पता था कि अगर जाएगा तो इसका एक्सीडेंट होना है या कुछ ऐसी चीज होनी है जो वो टाल देते थे ऐसे करके। हम नाना कहते रहते हैं, वो अपना बिठा के, उन्होंने तो बिठाना है। कई बार लोग कहते थे बड़ी जबरदस्ती करते हैं गुरु जी, उन्होंने जाना होता है, गुरु जी सब मिस करवा देते हैं। ऐसे में एक सत्संग सुनाती हूँ कि जब गुरु जी के पास जाते हैं ना, वहां से उठने का मन नहीं करता किसी का। बंदा सारे काम धाम भूल जाता है, दुनिया भूल जाता है। अब यहाँ से बाहर जाएंगे तो दुनिया याद आएगी, अब हम यहाँ बैठे हैं भूल ही गए। हमारे बच्चे भी है, हमारा पति भी है, सॉरी टू से, हमारा वो भी है, फलाना भी है, कुछ नहीं पता कौन कहाँ है। आई मीन कुछ भी हो, हम ना इधर के ही हो जाते हैं, गुरु के ही हो जाते हैं। तो ऐसे ही एक दिन हम शादी पे जाना था, तो हमारा डे होता था थर्सडे और संडे। तो शादी पे जाना, तो मैं ना गुरुजी को बड़ा सत्सवर के गई, क्योंकि हमने सोचा था पहले गुरुजी को मिलेंगे, थर्सडे का दिन था, और फिर हम शादी अटेंड कर लेंगे। तो मैं भी अपना कांजीवरम साड़ी डाल डूल के, जेल जूड़ा सा बना के, भी स्टाइलिश से सेट भी डाला, और शर्म भी आ रही थी, पर मतलब कोई नहीं, गुरु को मिलने की तड़प ज्यादा थी और शर्म कम आ रही थी, मतलब आ रही थी अंदर से, क्योंकि सब घूम के देखेंगे। तो सच में प्रॉपर सेट एंड जेल हेयर एंड कांजीवरम एंड ऑल द वर्क्स, मेकअप शेकअप जो भी होता है। तो जैसे ही मैं एंटर करी, सबकी नजरें तो पहले ऐसी मैंने तो गए काम से। मैं तो नीचे आके करके, मेरे को तो गुरु दिखा, मैं वहाँ मत्था टेका, चाय प्रसाद लिया, बैठ गए, और मैं मेरे हस्बैंड थे। अब लंगर भी खाना था, अब लंगर के बिना जा नहीं सकते थे।
तो लंगर भी खाया। अब आज्ञा लेने गए, चलो हाई फाई शादी थी तो देर से ही सारे काम होते हैं जी, 11 बजे हो जाते हैं। तो हमने कहा चलो शादी वादी हो जाएगी, मतलब ये गुरु जी के पास से होके वहाँ चले जाएंगे। अब मैं और मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए थे, ना मेरा मन करे शादी को जाने का, ना उनका मन करे। हम ना जब आज्ञा लेने आ रहे थे तो लाइन में ही थे, तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा जाने का, बट कह रहे बहुत क्लोज शादी है, बड़े नाराज से हो जाएंगे वो लोग। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। 1% मन नहीं था। एनीवे हम दोनों ने मत्था टेका जब गुरु जी को, ਵਿਆਹ ਤੇ जाना या गुरु ਦੇ ਨਾਲ बैठना है। मैं कभी गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठा, चलो हो गया साਡਾ। आपकी मन की बात आप सुर भी कर रहे हो, कुछ भी विस्पर भी कर रहे हो, तुमको अंदर जो थॉट्स भी चल रहे हैं वो भी उनको पता थे। हम तो जाके भूल गए, हम शादी वाली तो भूल गए, वही बैठ गए। और बाद में तो ऑफकोर्स जिनके यहाँ शादी थी बड़े उलामे पड़े, ये हो गया वो हो गया, इतने सारे लोग आए थे, बहुत VIP आए थे, हम चाहते थे ये फलाना। मैंने कहा अच्छा, मैं कहा हम ना अपने VIP के साथ बैठे हुए थे। अच्छा उन्हीं की जिनके शादी में थे जाना, तो वही आया करते थे। जब मैं गुरु के वहाँ से वापस आती तो मुझे कह रहे तू क्या गुरु के चक्कर में पड़ी हुई है, ये पाओ ये क्या बात होती है। मैंने कहा मुझे तो बड़ा रस आता है। तो जब मैं आऊँ गुरु जी के पास से तो उन्होंने घर में ही बैठा होना होगा, वो अपने ड्रिंक्स विंक्स कर रहे होते थे बैठ के। तो मैं आती थी अपनी मस्ती में और गुरु जी से, और गुरु जी छुट्टी जल्दी दे देते क्योंकि उनको पता है कि पति वेट कर रहा है, तो फर्स्ट लंगर खाओ चल रही है। गुस्सा भी आ जाता था कभी कभी, बिकॉज आपका मन होता था बैठने का, बट उनको पता है कि कब कैसी टाइमिंग होनी चाहिए। तो वापस आ जाती थी, बैठे होते थे, कह रहे फिर तू सत्संग ये वो, मतलब कहाँ जाती तू गुरुओं के पास, ये गुरु नहीं होते, कोई अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, ये गुरु भगवान क्या है मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अच्छे कर्म के साथ ना कुछ होता है अंदर से। मैंने कहा मुझे तो बड़ा रस आ रहा है, ठीक है चलो। मतलब निंदा भी क्या करनी है, ऐसे बोलते जाते। जब आती थी मेरे को बड़ा गुस्सा भी आ जाता था, मैंने कहा ये बोलते रहते, तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूँ। एनीवे एक दिन मैं लंगर खा के बाहर आई तो देखा वही खड़े हुए गुरु जी के वहां पर। मैंने मैं हैरान हुई, मुझे हंसी अंदर से बड़ी आई जोर से। मैंने कहा अच्छा जी आ गए भी। तो उनको पूछा, मैंने कहा आप यहाँ कैसे, कहना मैं लोटा ब्लेस कराने आया। तो मैंने तो हंसी आई। बात ये नहीं है कि आए, वो हंसी भी आई कि देखो को जो निंदा करता है, जो नास्तिक है एकदम, वो भी आ गया गुरु के पास। गुरु के तरीके बड़े होते हैं बुलाने के, क्योंकि उनको पता है। और वो मेरे कांटेक्ट में तो गुरु जी सब जानते थे, गुरु जी को सब दिखता था, कैसे हम सोते हैं नहाते हैं वो टाइप सब पता है उनको। हम कुछ नहीं छुपा सकते। तो उनको कैंसर हो गया और काफ़ी एडवांस स्टेज में था, और उनको गुरु जी के पास लेके आया कोई, तो मुझे लोटा ब्लेस करके दिया, उनको रोबोटिक सर्जरी हुई और आज वो बड़े अच्छे भले चंगे। और शुरू में जब हम सत्संग करते थे तो वो चटनियाँ खुद बना के बेचते थे, कहते मुझे सेवा करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो काया पलट होती है, नास्तिक से गुरु आस्तिक, मैं तो कहती हूँ वो नास्तिक से आस्तिक हो जाते हैं, ये उनकी मर्जी है। तो हम ये नहीं कह सकते ना जी ना, ना जी ना, ना जी ना। गुरु जी कहते हैं हाँ जी हाँ, आजा आजा आजा। उनको क्या करना है, ये थोड़ा कि उन्होंने बिलीव करवाना है कि अब मेरे पे विश्वास करो, मुझे मानो, नहीं। उन्होंने आपका भला करना है, इसीलिए आपको बुलाते हैं कि आपका भला करना है। बाद में आप उनसे जुड़ो नहीं जुड़ो, ये आपकी जर्नी है। आप, और ये नहीं है कि आप सारे काम छोड़ दो। गुरु जी कहते काम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वर्शिप। वो कहते थे वर्क इज वर्शिप। तो ये मत सोचो कि मैं काम में फंस गया हूँ या फंस गई हूँ और मैं गुरु जी से या हम सत्संग में ज़्यादा नहीं जा पाते तो क्या हो गया उसमें। वहाँ पर भी तो गुरु देख रहा है ना, वो सब जानते हैं। आपको जो पल मिल गए अच्छी बात है ना, और उसको चुरा लो। अगर नहीं मिले तो उसको क्रिप मत करो, उसको कंप्लेन मत करो कि गुरुजी सानू तो नहीं मिल रहा है, पहले इस तरह सी तो हूँ इस तरह नहीं है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है, जहाँ उन्होंने आपको लगाना है वहाँ लगाया हुआ है। अगर आपको काम पे लगाया हुआ है तो वो उनकी रजा में राजी रहना चाहिए। तो ये नहीं करना चाहिए हाय हमारे सारे सत्संग तो गए गुरुजी फलाना डरना, ना ना ना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आपको कहाँ रखना है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको उसी हिसाब से कर देते हैं।
इसलिए गुरु जी की तो क्या मैं बोलूँ, छोटी छोटी बातें याद आती। कभी कभी सोचती हूँ, मैं कई बार ना बाद में ट्यूबलाइट मुझे याद आता, अच्छा ये भी तो सत्संग होता था, मैं सुनाया ही नहीं ये बात। तो ऐसे ही ना चलो, मैं जब हम गुरु जी के पास जाते थे तो मैं चलो छोटी छोटी बातें करती हूँ कि गुरु जी तो जाने जान होते हैं, उनको पता होता है सारी चीज़ें, कब कौन कैसे आता है। तो गुरु जी आपके मन का ना भाव पढ़ते हैं। आप लंगर खा के जाना, आंटी उनको लंगर देना, पीछे बेशक लंगर दे दो, खा लिया, आप लंगर पीछे से सर्व करना शुरू कर दो। हाँ जी, नहीं आपको यहाँ भी करना तो कर दो, बिकॉज ऐसा नहीं है। सो उनको तो सारी बात पता होती है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा होता है, क्या नहीं चल रहा होता। जैसे कई बार होता है ना, गुरु जी के वचन ऐसे ऐसे वचन होते हैं जो जिसको कहते हैं ना कि आपके मन की बातें पढ़ लेते हैं, और वो फिर क्यों हमारी मन की बात करके और क्यों हमारे को रिझा जाते हैं, क्यों, ताकि हम खुश रहें। गुरु जी को ये नहीं पसंद था, कई बार कोई कहता था इतने ऊंचे ऊंचे शब्द लगाते हैं गुरु जी, क्या ये वो कॉलोनीज के अंदर। तो गुरु जी कहते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता, कोई बाहर अंदर तो नहीं आया, कोई बाहर से ही जा रहा है, उसके कानों में पता नहीं कौन सा शब्द ऐसे पड़ जाए कि उसको वो ठहर जाए, उसका भला हो जाए, उसको अपना जवाब मिल जाए, उसके जीवन सार्थक हो जाए। तो कितना ख्याल गुरुजी रखते थे। कई बार वो ऐसी मार्केट्स में निकल जाते लोग, तो जैसे खान मार्केट चले जाते थे, एम ब्लॉक जी के मार्केट निकल जाते थे। मैं कहा हमें तो कभी नहीं टकरे वहां, तो ना अगर टकर जाती संगत तो गुरुजी के पैर ही पकड़ के खड़े हो जाना था सबने, घेरा लगा के। तो कई बार वो मार्केट वालों को ऐसे ही ब्लेस करते थे, मार्केट वाले माने ना माने, रास्ते में चलते फिरते लोगों को ब्लेस कर देते थे। वो उनको पता ही नहीं कि क्या ब्लेसिंग उनको गुरुजी दे जा रहे। तो हमारा देखो हाल, हमारा गुरु ब्लेसिंग दे दू के भूल भाल जाता है, बस उसका कल्याण कर दिया, खुश हो गए। हम छोटा सा किसी के लिए कर नहीं देते, उन्होंने थैंक यू नहीं किया। हाँ मतलब उसने, मैंने उसके साथ इतना किया जिंदगी भर, उसने तो मेरे से मुंह बोले तो थैंक यू भी नहीं बोल सकते वो। हाँ सारों को याद आ रहा है कुछ कुछ, है ना, सब मुस्कुरा रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो हमें तो कितना एक्सपेक्टेशन है कि थैंक यू हमें कोई बोले, और हमारे गुरुजी कर पुरा के सब भूल भाल के वेट भी नहीं करे थैंक यू की, और हम एक छोटी सी सेवा कर लेते हैं, एक छोटा सा उपकार कर देते हैं, तो हमारे को चाहिए बड़ा थैंक यू। तो इंसान जब अच्छा कर्म करता है या किसी की मदद करता है या कुछ करता है, तो उसको करके भूल जाना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट गुरु के हाथ में होता है। आपने अपना कर्म, आप अच्छे हो, आपने अच्छा कर्म करना है, आपने भूल जाना है कि आपने कुछ किया, ये सोचना है कि गुरुजी ने मुझसे ये करवा दिया, ये उनकी करनी है, और अब भूल जाओ। उसका रिजल्ट आना है पता नहीं, मतलब इंस्टेंट चाहिए, मैं चंगा कितना जी, सानू भी उन्होंने सादा भी चंगा है ना, ऐसे ही हमारा होता है, इंस्टेंट होना चाहिए। बट आपने चंगा कितना, रिजल्ट उनके हाथ में। वो आज ने, वो कहते हैं ना, किसी दी आज गल बनेगी, किसी दी बाद च बनेगी। तो मे भी 10 साल बाद आपको कोई वो ब्लेसिंग दे चुकी है, वो काम आएगी। मे भी 2 साल बाद, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि गुरुजी कभी ना टाइम फ्रेम नहीं देते थे कि अगर उन्होंने एक आशीर्वाद मुझे दिया तो कई बार वो 20 साल बाद होगा, कई बार वो 10 साल बाद आपका गुरुजी का आशीर्वाद आपको लगेगा या ब्लेसिंग लगेगी। तो हम ना ये सब बातें नहीं कह सकते कि वो हो गुरुजी गए, गुरुजी कहते कईयों को तो जाते ही कल्याण हो गया, यार इसका तो हो गया, हम तो 4 साल से आ रहे हैं, हमारा तो कुछ भी बात नहीं बन रही है, इसका तो आते ही बन गया, अभी तो मैं लेके आई थी, इसका तो काम बन गया, गुरुजी हम तो लाइन में खड़े हैं, क्वेश्चन मार्क्स आ जाते हैं। ये हमें नहीं करना, क्योंकि वो उसकी जर्नी है, वो पिछले जन्मों के कैसे कैसे कर्म लेके आया है, उसको गुरुजी ने एक बार में ब्लेस कर देना, उसके बाद शायद वो ना भी आए, है ना। तो ऐसा कई बार होता था। जैसे एक संगत थी, मैं उनका नाम नहीं लेती क्योंकि फेमस पर्सनालिटीज होती है, उनके नाम क्या लेने। तो बहुत फेमस पर्सनालिटी थी जो हम गुरुजी को लेके आए, कह रहे हैं कि टीवी ते तो बड़ा चंगा लगता है, इतने तो बड़ा कंजर लग रहा है। मैं गुरुजी कहते कितना भैड़ा जो है, नहीं मतलब टीवी में तो बड़ा ठीक ठाक लग रहा है। तो गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उनके फादर पार्किंसंस डिजीज थी, उनको वो भूल गए, वो अपने बेटे को ही नहीं पहचानते, कहते तू कौन है, तो उनको बुरा लगता था। तो गुरुजी के पास गए और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। तो कह रहे कि मैं ऐसा मिरेकल हुआ,
हाँ, ऐसा मिरेकल हुआ कि वो फोन उनका फोन आया अपने बेटे को और कहा, और वो फटाफट भागे बिहार, और बिहार पटना में थे वो, तो पटना भागे तो उन्होंने ना गले लगाया और उनका अपना नाम लिया। इतना वो खुश हुए कि मेरा फादर मुझे भूल गया था, पर गुरु जी की ब्लेसिंग से उनको याद आ गया, चाहे थोड़े टाइम के लिए वो फिर जिंदा रहे, बट गुरु जी ने वो नज़ारे दिखाए कि जो उस बीमारी में आप वापस नहीं आ सकते। और वो ऐसी बीमारी होती है कि आप भूल जाते हो, जैसे उसके बाद आप वो मेमोरी लॉस होता है तो वापस नहीं आता, कभी भी नहीं आता। तो ऐसे गुरु जी ने उनके साथ कह रहे कि बस हुन तो नहीं आना, बस। तो उनको मना कर दिया कि तुम कदे भी नहीं मेरे को ना। सो वो उनको मालूम है कि कितना ब्लेस करना है, कितना आना है किसी ने, कितना नहीं आना, तो हम अपना जजमेंट नहीं कर सकते। तो वो गुरुजी पे छोड़ते हैं। वो गुरुजी और आपकी जर्नी है, मेरी और गुरुजी की जर्नी अलग है। मेरा अपना कनेक्शन है, आपका अपना कनेक्शन है। तो मुझे लगता है कि सब अपने अपने तरीके से जुड़ते हैं, अपने सबकी अपनी अपनी पोटलियां हैं, कर्मों की सबकी अपनी पोटली है। मुझे पता है, हमें तो पता ही नहीं, अपनी पोटली का तो पता ही नहीं उस पोटली में कौन सा कर्म है। हम दूसरों की पोटलियां खोलने में लगे होते हैं। ए पैड़ा है ना, देखो कितना है, इसे कर्म ही खराब होंगे, तेरे को नहीं कह रही हूँ, वैसे हाथ पता लगा मेरे को हाथ रख दिया तो कर्म सो कि वो गुरुजी क्या कहते हैं, बोलते उन्होंने मारे कर्म कितने, इसलिए ऐसा हो गया उसके साथ। ये नहीं पता कि हम भी उसी, हमारे पास भी पोटलियां पड़ी हुई है। तो हमने किसी को जज नहीं करना। हमने जो हर कोविड ने हर इंसान को, हर संगत को, हर इंसान को सिखाया है कि जीवन मरण परमात्मा के हाथ है। आप कोई भी हो, कितना भी पैसा लगाए, जीवन दान नहीं मिला है ना। तो कुछ भी कह लो, सब कुछ यहीं रह जाना है, हमने आखिर में खाक हो जाना है। तो जो जीवन मिला हुआ है हमको, उसको संवार ले, उसी को हम संवार के, और जहाँ गुरु जी की सेवा मिल गई सेवा कर लो, जहाँ नहीं मिली ठीक है, कोई बात नहीं गुरु जी, बट अंदर से कनेक्ट हो जाए। ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि आपने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, आप नहीं जा पा रहे, सत्संग में नहीं जा पा रहे, बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, तो एक दिन ऐसा करो कि गुरु जी का आसन अपने दिल में लगाओ, अपने दिल से उनको बैठ के याद करो। हर जगह जाओगे, क्योंकि जो दिल में होता है वो तो हर जगह साथ जाता है। तो बंदा कभी एक तो अकेला नहीं होता, और दूसरा कहीं जाने को मिस नहीं करता, क्योंकि वो अंदर है। तो हमारी जो जर्नी है, हम बड़े मंदिर भी जाते हैं गुरु से मिलने, तो गुरु को अपने हृदय में लेके आओ, दिल में लेके आओ। जब अंदर महसूस होंगे तो बाहर जितना मर्जी शोर गुल, हमें क्या लेना देना। तो बस मैं चाहती हूँ कि अंदर से जुड़ो, खूब प्यार करो गुरु जी को अंदर से, और छोड़ो बाकी दुनिया की बातें। सेवा मिलती है बड़े मंदिर में, अच्छा टिंडोरा मत पीटो, सानू ते सेवा मिली, पकौड़े बनाने जा रहे, ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रहे सुबह सुबह, इतना ढिंडोरा, पूरी गली मोहल्ले को पता है ब्रेड पकौड़े बन रहे बड़े मंदिर में है। और अच्छा हमें लंगर की सेवा मिली, हमको पार्किंग सेवा मिली, हमको मेन हॉल की सेवा मिली। आप सेवा हलीमी से करो। मैं आपको एक सत्संग सुना, एक छोटी सी बात सुनाती हूँ, फिर अगर किसी और ने सत्संग करना तो जरूर करें। एक ना, मैं नाम वाम नहीं लूंगी, क्योंकि एक बहुत यंग सा लड़का था, 23-24 साल का, बड़ा गुरु से प्यार, बहुत ही ज्यादा प्यार, उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। 23-24 साल का, इतने ही साल का, यंग 20s में था। उसने बड़े मंदिर जाना, तब सेवा ही नहीं होती थी बड़े मंदिर में, कोई जाता ही नहीं था, सिर्फ बड़े फंक्शंस में जाते थे। उसने जाना, एक टॉयलेट को ना पकड़ लेना, साफ करना, किसी से बात नहीं करनी, कोई आता था उससे कोई लेना देना नहीं, कोई संगत आ रही कभी कभी थोड़ी सी आ जाती। अब बस इतना मगन गुरु के अंदर। और जब ये हुआ तो वो बीमार हो गया, और जब वो बहुत बीमार हुए, हॉस्पिटलाइज हुआ, तो और उसकी डेथ हो गई। अब जो मानते थे गुरु जी, जिनका वो बेटा था, वो कहते थे कि गुरु जी आप तो बचा सकते हो, आपके अंदर वो पावर है, तो क्यों नहीं बचा रहे।
उन्होंने इतना कलेश किया, फलाना किया, बहुत कुछ किया। तो गुरु जी ने उनको बस एक बात बोली, ये संत है, ये कुछ इसके ऐसे कर्म थे, बस इसने इतना ही काटना था, मैंने इसका मुक्ति दे दी थी इसको, तुम मेरे और इसके बीच में मत आओ। तो हम कौन होते हैं कि हमें नहीं पता। कोई कहता जी इतना यंग डेथ हो गई, क्या पता हमें कि उसका कर्म ही इतना था, और हम कितना रोना पिटना गुरु जी को लामे देते हैं। नहीं, उसका उतना ही कर्म था, और गुरु जी को पता है अगर छोड़ दिया तो मैं कहती हूँ कि उन पे छोड़ दो, मातम नहीं मना। उसकी सोल की जर्नी गुरु जी के चरणों में जाए, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, यंग हो, कुछ भी हो, अगर वो सहायक हैं तो उनको पता है, जब आपने समर्पण किया है तो उनको पता है, तो छोड़ देना चाहिए। और गलत अरदास लगती है फिर, क्योंकि कई बार हम गलत अरदास कर बैठते हैं और जबरदस्ती करते हैं, फिर उसका भुगतान भी हमें पे करना पड़ता है। तो जय गुरु जी, खूब सारी खुशियाँ आपके जीवन के अंदर, एंड हैप्पीनेस। और गुरु जी का प्यार लेके जाओ अपने दिल के अंदर, गुरु जी को दिल से प्यार करो। ये नहीं कि ऊपर से लव यू गुरु जी, ऐसा नहीं, अंदर से आना चाहिए कि यस हमको गुरु जी से प्रेम है, कुछ भी हो जाए अंदर से लावा फूटना चाहिए गुरु जी के लिए प्रेम का। और ऐसे हंसते रहो, कहते हैं ना, हंसते रहो, बसते रहो, और फिर गुरु जी से जुड़े रहो, और अपना जीवन रोजमर्रा की जिंदगी जियो, और जो जो मिल रहा है लेते जाओ। आज एक लड्डू मिल गया, वो भी खुश है। एक छोटी सी क्या कहते हैं लड्डू मिला तब भी खुश हो जाओगे, एक वो शक्कर पारा मिला तब भी खुश हो जाएंगे, एक बूंद चीनी मिल गई उसमें भी हम खुश हो जाएंगे। तो जो वो मिल रहा है वो उन्हीं के द्वार से आ रहा है। तो जो भी हम खाते हैं घर में खाएं, वेस्टेज नहीं करनी खाने की। लोग वेस्टेज बहुत करते हैं, हमें तो गुरुजी ने सिखाया एक दाना वेस्ट नहीं करना। और माँ शादियों में नहीं देखते प्लेटें की प्लेटें पड़ी होती है, ओह माय गॉड, हमें तो इतनी गंदी आदत हो गई है, जो सारी प्लेट ना कभी आधी खाई होती है आधी नहीं, तो उसको बोलते हैं, मैंने कहा ये ना खाते नहीं, अनवेस्ट नहीं करते हुए, वो हमारे को टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखते हैं। ऐसी आदत हमें डाल दी, क्यों? क्योंकि एक एक अन्न की वैल्यू है, एक एक कण की वैल्यू है। सो जय गुरु जी, एंजॉय योर लाइफ जी, मुस्कुराओ और हंसते रहो, और जीवन के रंग और जीवन के साथ हर रोज एक एक दिन जीते जाओ। अगला दिन आएगा तब देखी जाएगी, आज तो जी ले, है ना। सो जय गुरु जी। कोई सत्संग करना चाहे तो कर सकते हैं।